नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 8 मार्च शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिरके पर। समाजवादी पार्टी का सनसनीखेज दावा, कहा अतीक अहमद के एक बेटे की जल्द योगी सरकार गोली मारकर करवाएगी हत्या, पकड़ कर ले गई है पुलिस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का अंतरिम सर्वे आया सामने, पार्टी को मिल रही है 140 सीटें, बीजेपी का हो रहा है सफाया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है बीजेपी। लंदन से राहुल गांधी ने आरएसएस पर बोला बड़ा हमला, कहा आरएसएस एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन। मनीष सिसोदिया के बाद अब लालू यादव जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार, मीसा भारती के घर दोबारा पहुंची सीबीआई, लालू यादव से दूसरे राउंड की पूछताछ जारी। यूपी के अलीगढ़ में होली से पहले फिर तिरपाल से ढकी गई मस्जिद, उपद्रवियों के खौफ से योगी सरकार पूरी तरह डरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने का विरोध, भूख हड़ताल पर बैठे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। बरेली उलमा मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने फतवा किया जारी, धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करना बताया नाजायज। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ उससे पहले फड़ी के मनकाल के सामने समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा, कहा अतीक अहमद के एक बेटे की जल्द योगी सरकार करेगी हत्या, चूं सापदे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के 2 बेटों में से एक को 1 या 2 दिन में योगी सरकार गोली मरवाकर उसकी हत्या कर देगी। राम गोपाल ने इस दौरान अतीक अहमद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के असली दोषियों को नहीं ढूंढ पा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को प्रयागराज की घटना में असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन पर दबाव है कि किसी को भी पकड़कर मार डालो। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के पढ़ने वाले 2 लड़कों को पहले ही दिन पुलिस पकड़ कर ले गई थी। आशंका है कि उनमें से एक की 1 या 2 दिन में योगी सरकार गोली मरवाकर हत्या करवा देगी। ये आप लोग देख रहे ना, जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने, क्योंकि लगातार उमेश पाल हत्याकांड के मामले में मुसलमानों की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर कर रही है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, अतीक अहमद के एक बेटे की योगी सरकार हत्या करवा सकती है, जो कि अभी नाबालिग है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के शाम में कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस का सर्वे आया सामने, कांग्रेस को मिलेंगी 140 से ज्यादा सीटें, बीजेपी को झटका, चौसा पदें। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को दावा किया कि पार्टी के सर्वेक्षणों में उसे राज्य में कुल 224 विधानसभा सीटों में से 140 से अधिक सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। शिव कुमार ने दावा किया कि हमारे पहले सर्वेक्षण में हमें 136 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, अब हमारे सर्वे में 140 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। बदलाव शुरू हो गया है, हम राज्य की यात्रा करते हुए देख रहे हैं। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बड़ा दावा कांग्रेस ने अपने सर्वे में किया और कहा कि 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को कर्नाटक में 140 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका कर्नाटक में लगने जा रहा है। इसके साथ बड़ी खबर काल के सामने आम आदमी पार्टी का भाजपा पर गंभीर आरोप, कहा मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है बीजेपी, चौसा पदें। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। आप पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आशंका जताई कि बीजेपी मनीष सिसोदिया की हत्या करा सकती है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल के नंबर 1 में रखा गया है, जबकि ऐसे फर्स्ट ट्रायल वालों को इस जेल में नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि जेल नंबर 1 में खतरनाक और हिंसक अपराधी बंद हैं। उन्होंने कहा कि कई इतने खतरनाक क्रिमिनल के बीच मनीष सिसोदिया को रखा गया है। ये कैदी छोटे से इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया की बीजेपी सरकार षड्यंत्र के तहत हत्या करा सकती है। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाया है। इसी के साथ बड़ी खबर के लालू यादव हो सकते हैं गिरफ्तार, मीसा भारती के घर दोबारा पहुंची सीबीआई, लालू यादव से दूसरे राउंड की पूछताछ जारी, चौसा पदें। रेल में नौकरी देने के बदले जमीन लेने के मामले में देश के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। इससे पहले मीसा भारती से सीबीआई पूछताछ खत्म कर चुकी थी। लालू यादव मीसा भारती से सीबीआई ने लगभग 2 घंटे तक सवाल जवाब किया था। पूछताछ खत्म कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करने पहुंच चुकी है। फिर दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने जल्द ही अब
लालू यादव की बेटी मीसा भारती और लालू यादव को भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। जो से बड़ी अपडेट लगातार मोदी सरकार अब विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की छापे पड़वा रही है। इसी के साथ बड़ी की मंडल कृष्ण अलीगढ़ में फिर होली को लेकर तिरपाल से ढकी गई मस्जिद। उपद्रवियों के खौफ से योगी राज में शुरू हुई परंपरा। 64 पदें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर होली के त्योहार से पहले शहर की प्रमुख हलबाइया मस्जिद समेत 6 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि होली के दौरान कोई उपद्रवी मस्जिद पर रंग न लगा सके या कोई गंदगी न फेंक सके, जिससे शहर का माहौल खराब हो। ये प्रथा योगी सरकार के आने के बाद से शुरू हुई है। पिछले कुछ सालों से अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तरकीब निकाली है। प्रशासन के निर्देश पर हर साल अलीगढ़ के संवेदनशील चौराहे हलबाइया की अब्दुल करीम मस्जिद को रात में तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि होली के दौरान कोई उपद्रवी मस्जिद पर रंग ना लगा सके। और अब की बार भी योगी सरकार ने ये पहल की है और सब मस्जिदों को अलीगढ़ में ढक दिया गया है। बड़ी की मंडल के श्री राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है फांसीवादी संगठन। 64 पदे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस को एक बार फिर कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन करार दिया और दावा किया कि बीजेपी को यह विश्वास है कि वह हमेशा भारत में सत्ता में रहेगी और उसका ये कहना है कि कांग्रेस चली गई है ये एक हास्यास्पद विचार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के चुनाव में हारने और पार्टी के लगातार नीचे गिरने की वजह बताई। लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक में सोमवार को एक बातचीत सत्र को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतियोगिता की प्रकृति पूरी तरीके से बदल गई है और इसका कारण यह है कि आरएसएस नाम का संगठन जो एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है कि मूल रूप में भारत के करीब सभी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है जो कि एक आतंकी संगठन है। मुस्लिम ब्रदरहुड इसी के साथ बड़ी की मंडल कृष्ण बरेली उलमा मौलाना साहबुद्दीन का फतवा धर्म छिपाकर गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी न जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बरेलवी उलमा मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने प्रेस वार्ता कर फतवा जारी करते हुए कहा कि शरियाई रोशनी में पहचान छिपाकर की जा रही शादियों को नाजायज व हराम माना गया है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियां अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी शादी करते हैं। दरअसल मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से मुस्लिम कौम के कुछ लड़के हिंदू लड़कियों से प्रेम प्रसंग कर फिर शादी करने के लालच में गैर इस्लामी रस्म को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि हाथ में कलबा बांधना, टीका लगाना आदि, जहां पर वे सोशल मीडिया पर अपनी इस्लामिक पहचान छिपाकर हिंदू लड़कों के नाम रखकर लड़कियों से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुस्लिम लड़का ऐसा काम हिंदू लड़कियों के साथ करता है, अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर इस्लाम की धार्मिक पहचान छुपाकर हिंदू बन जाता है, उस पर पूरी तरीके से ये हराम है और नाजायज है। कोई भी मुस्लिम लड़का ऐसा ना करे। बड़ी की मंडल कृष्ण महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने का विरोध। भूख हड़ताल पर बैठे AIMIM के कार्यकर्ता। 64 देश भर में नाम बदलने की राजनीति के खिलाफ अब विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के बाद से लगातार इसके खिलाफ विरोध का दौर जारी है। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर लोगों ने श्रृंखला बंद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नाम परिवर्तन विरोधी कार्य समिति की ओर से ये अनशन किया जा रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने भी इस अनशन का समर्थन किया है। इस अनशन का आज तीसरा दिन है, लेकिन पहले दिन से यहाँ होने वाला भूख हड़ताल किसी न किसी चर्चा का विषय बना हुआ है। अनशन स्थल पर औरंगजेब का पोस्टर दिखने के बाद पूरे राज्य में भूख हड़ताल की चर्चा हो गई है। इसके साथ ही इस अनशन पर यह भी आरोप लग रहा है कि यहाँ बटने वाली बिरयानी खाने के लिए लोगों की कतारें लग रही हैं। पहले दिन शनिवार यानी 4 फरवरी को छत्रपति संभाजी नगर का नाम बदलने के विरोध में कलेक्टर कार्यालय के सामने दोपहर 1 बजे अनशन शुरू हुआ। इसी बीच कुछ घंटे बाद एक युवक हाथ में औरंगजेब का पोस्टर लिखे भूख हड़ताल स्थल पर पहुंच गया। उसके बाद युवाओं ने नारेबाजी करते हुए जोरदार तालियां बजाई। इस मामले में सिटी चौक थाने में 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार ने कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने की अनुमति दी थी। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर मोदी सरकार ने कर दिया। अब इसको लेकर भूख हड़ताल पर मुंबई समेत महाराष्ट्र के लोग बैठ चुके हैं। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद
इम्तियाज जलील ने भी इस अनशन का समर्थन किया है। वो भी वहां पर अनशन पर पहुंच के भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, क्योंकि लगातार मोदी सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुसलमानों के नाम बदल के हिंदू के नाम पर रख रही है। भैया महाराष्ट्र में भी मोदी सरकार ने मुस्लिम विरोधी कदम उठाती है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया था। अब इसी मामले को लेकर भूख हड़ताल पर लोग बैठे और कहा है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर जो संभाजी नगर किया गया है उसको हटा दिया जाए और एक बार फिर से